सुप्रभातम। देखिए आज अपन रुचिरा द्वितीय भाग है, सप्तम कक्षा का प्रथम पाठ है सुभाषितानी पाठ का अपन अध्ययन करेंगे। सुभाषितानी का वैसे अर्थ में लिया जाए तो इसका मतलब होता है मीठे वचन या अच्छे वचन। सुभाषितानी का मतलब होता है अच्छे वचन या मीठे वचन। सुभाषितानी में कुछ श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोकों के आधार पर अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, सुभाषित शब्द के साथ इसका अपन विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा सुजोड़ भाषित। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है सुजोड़ भाषित, इन दो शब्दों के मेल से उत्पन्न हुआ। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, मधुर, अच्छे वचन। इसी तरह है सुभाषित का अर्थ होता है वचन, तो सु मानी अच्छे, भाषित मानी वचन। अच्छे वचनों को ही सुभाषितानी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ये मुख्यतः वचन, ये अच्छे वचन हैं, वो आपकी पंचतंत्र है, श्रुति मंजरी है या मनुस्मृति है, इनसे लिए जाते हैं। इनसे हमें अच्छे वचनों के प्राचीन काल में जो पुस्तकें हैं उनसे अच्छे वचनों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे हम पढ़ेंगे पृथ्व्याम त्रिरत्नानि जलम अनम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर त्रीणि तीन, रत्नानि रतन, जलम अन्नम जल और अन्न, सुभाषितम अच्छे वचन। मूढ़ै पाषाण मूर्ख लोगों ने, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़े को, रतन संज्ञा विधीयते रतन की संज्ञा दी। पृथ्व्याम त्रिरत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। देखिए, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। जल, अन्न और सुभाषितम। परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़े को भी रत्न की संज्ञा दी है। मूर्ख लोगों द्वारा पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा दी है। मूर्ख लोगों को पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा दी है। आगे अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषितम है। दोबारा देखिए, पृथ्व्याम त्रिरत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल, अन्न और सुभाषितम। परंतु मूढ़ै माने होता है मूर्ख, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, परंतु मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा दी है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को ही रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषितम है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला दूसरा। सतेन धार्यते पृथ्वी सतेन तपते रवि है, सतेन वाति वायुश्च सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम। देखो, इस श्लोक में सत्य के बारे में महत्व बताया गया कि सत्य है वो अखंड है। सत्य का महत्व स्वीकार करके श्लोक में धारण किया गया, श्लोक को बनाया गया है। देखिए, सत्य धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायु बहती है, वाति वायुश्च, वाति माने बहना।
सत्य से वायु बहती है, अर्थात सब कुछ सत्य में ही निहित है। दोबारा देखिए, सत्य धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, यानी सत्य को ही पृथ्वी धारण करती है। सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, और सत्य ही सब कुछ सत्य ही है, यानी सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित मानी निहित है या रहता है। आगे देखिए, दानेन तपसी सूर्य च विज्ञाने विनय नये विसम्रयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसी सूर्य च विज्ञाने विनय नये विसम्रयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसमें देखिए, इसके अंतर्गत देखिए कि दाने तपसी, दान में तपस्या, दान में तपस्वी, तपस्या में सूर्य में विज्ञान में विनय विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विसम्रम होता है, विसम्रम मानी होता है आश्चर्यचकित। तो दान में, तपस्या में, सूर्य में, विज्ञान में, विनय में, विनम्रता में और नीति में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी पर, वसुंधरा में क्या होता है, पृथ्वी पर बहुरत्ना विभिन्न प्रकार के बहुत से रत्न, पृथ्वी है वो अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, यानी पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। आगे देखिए, कर्तव्य माने होता धारण करना, प्राप्त करना, अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं, अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं, अतः दान तप आदि कुछ भी वस्तुओं पर कभी भी आश्चर्य करना उचित नहीं है। इसलिए पृथ्वी पर अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, दान आदि तप कुछ भी वस्तुएं अपन देते हैं तो उन पर कभी भी आश्चर्यचकित नहीं करना चाहिए। दोबारा देखिए, दाने तपसी सूर्य च विज्ञाने विनय नये विसम्रयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। देखिए, पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं, इनके बारे में बताया गया। देखिए, दान तपसी, दान में, तपसी तपस्या में, सूर्य में, विज्ञान में, विनय माने विनम्रता में, नए और नीति में आश्चर्यचकित नहीं रहना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विसम्रयो आश्चर्यचकित नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, न ही कर्तव्य बहुरत्ना, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली, बहुरत्ना अनेक प्रकार के, वसुंधरा पृथ्वी और कर्तव्य में से होता धारण करना या प्राप्त करना, अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं, अतः दान तप आदि कुछ भी, अतः दान आदि कुछ भी वस्तुओं पर आश्चर्यचकित करना अच्छा नहीं है। आगे देखिए, संभिदेरेव साहसित सद्भि कुर्वीत संगतम सद्भि विवार्धम मैत्री च न सद्भि किंचित आचरेत। दोबारा देखिए, संभिदेर एव साहसित विविध कुर्वीत संगतिम सभिद विवादम मैत्री च न सद्भि किंचित दानेर जय। सदर्भीर इव साहसित सद्भि कुर्वीत संगतिम सदर्भि विवादम मैत्री च न
सदर्भी किंचित आचरित। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें सज्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया है कि सज्जनों के साथ हमें कैसी मित्रता रखनी चाहिए। अपन जैसी संगति में बैठेंगे उसी प्रकार की हमें संगति फल प्राप्त होगा। जैसे अच्छी मित्रता संगति में बैठेंगे अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरी मित्रता के करेंगे तो संगति बुरा होगी। देखिए इसमें सज्जन और दुर्जन की संगति का महत्व है इसमें बताया गया है कि हमें सदर्भी इव साहसित सदर्भी पूर्वित संगतिम, हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए या रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। सदर्भी विवादे विवादन मैत्री ना सदर्भी किंचित आचरित, हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही हमें विवाद का मतलब यहाँ से तर्क वितर्क करना चाहिए। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, हमें तर्क वितर्क करना चाहिए, तर्क वितर्क करना चाहिए और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी दुर्जनों के साथ कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के सज्जन लोग साधु सज्जन जो लोग हैं उनके साथ रहना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही आपस में तर्क वितर्क वाद विवाद करना चाहिए और उन्हीं के साथ मित्रता करनी चाहिए। दुर्जन व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी दुर्जन व्यक्ति के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए, नहीं संगति करनी चाहिए। यानी सज्जन व्यक्ति के साथ रहेंगे, अच्छी मित्रता को प्राप्त करेंगे, समाज में मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। जबकि दुर्जन व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमें समाज में मान सम्मान नहीं मिलेगा, समाज में हमारा क्या होगा, अपमान ही मिलेगा। कहने का मतलब जैसी संगति में बैठता है व्यक्ति उसी संगति के अनुरूप उसको फल प्राप्त होता है। आगे देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तेजलज सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तेजलज सुखी भवेत्। इसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति को धन धान्य प्रयोग है, व्यक्ति को धान्य के प्रयोग में विद्या संग्रहेषु च, विद्या की संग्रहण में, आहारे व्यवहारे च, भोजन और व्यवहार में, जो व्यक्ति लज्जा या संकोच नहीं करता है वह सुखी रहता है। देखिए व्यक्ति को धन के प्रयोग में, विद्या का संग्रहण करने में और भोजन और व्यवहार में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। संकोच करेंगे तो व्यक्ति दुखी रहेगा और जो लोग संकोच नहीं करते हैं वो हमेशा सुखी जीवन यापन करते हैं। देखिए दोबारा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तेजलज सुखी भवेत्। यानी धन आदि प्राप्त करने या उनका प्रयोग करने, ज्ञान का संग्रहण करने, विद्या का मतलब यहाँ ज्ञान से ज्ञान का संग्रहण करने, आहार का मतलब भोजन और व्यवहार का मतलब यहाँ हो जाएगा लेन देन, आपस में लेन देन। इनमें जो व्यक्ति लज्जा या संकोच नहीं करता है वो सुखी जीवन जीता है। जो व्यक्ति इनमें अर्थात
जो व्यक्ति इनमें लज्जा या संकोच रखता है वो अपने जीवन में सदा दुखी रहता है, जबकि इनके प्रयोग में जो व्यक्ति हमेशा लज्जा या संकोच शर्म नहीं करता है वो हमेशा सुखी जीवन जीता है। आगे देखिए, अक्षमा वंशी कृत्यो लोके क्षमया किम न साधयति शांति खड़ंगे करे ऐसे किम करी सेति दुर्जन है। क्षमा वशी कृति लोके च क्षमा वंशी कृति लोके क्षमया किम न साधयति शांति खड़ंग करे ऐसे किम करी सेति दुर्जन है। देखिए, इसमें देखिए अक्षमा माप को सबसे बड़ा कारण बताया गया। इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वंशीकरण है, यानी माप, किसी को माफ करना सबसे बड़ा वंशीकरण है। अक्षमा से ही क्या नहीं साधा जा सकता। क्षमा वंशीकृत, इस संसार में वंशीकरण वश में करना, और संसार में क्षमा सबसे बड़ा वंशीकरण है। अक्षमा से किम न साध्यति, क्या नहीं साधा जा सकता है। शांति खड़गे करेगे, अक्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है। हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करी सेती दुर्जन, दुर्जन उसका क्या कर सकता है। दोबारा देखिए, अक्षमा वंशी कृति लोके क्षमता की में साध्यति। अक्षमा को इस संसार में अक्षमा को सबसे बड़ा वंशीकरण माना गया या बताया गया है। अक्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात अक्षमा से हर कार्य को संभव बनाया जा सकता है, यानी अक्षमा से हर कार्य को संभव बनाया जा सकता है। ये मनुष्य का इस संसार में सबसे बड़ा वंशीकरण है, वश में करने का साधन है। जिस प्रकार से हाथ में शांति खड़ंग करे, करे में हाथ में शांति रूपी तलवार को लेकर, तलवार है अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, शांति खड़गे अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। दोबारा देखिए, अक्षमा वंशी करते लोके क्षमा की न साधयति शांति खड़गे करे। इसमें अक्षमा माप, क्षमा को एक महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। देखिए, अक्षमा को वश में इस संसार में मनुष्य है वो अक्षमा को वश में करने का सबसे बड़ा साधन है। अक्षमा से क्षमया किम नहीं साध्यति, अक्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्षमा से हर कार्य को संभव बनाया जा सकता है, हर कार्य को आसान बनाया जा सकता है, हर कार्य को सरल बनाया जा सकता है। शांति खड़ंग करे, जिस प्रकार हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत होते हैं, जो व्यक्ति शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, सबकी सुनते हैं, फिर जवाब देते हैं, ऐसे व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति उसका क्या कर सकता है। ये से करी सेती दुर्जन है, दुर्जन व्यक्ति उसका क्या कर सकता है, अर्थात दुर्जन व्यक्ति उसको कुछ भी नहीं कर सकता, यानी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, यानी उसके किसी प्रकार से उसके मान सम्मान, किसी प्रकार से उसके मान सम्मान में कोई भी उसकी हानि नहीं पहुंचा सकता है। देखिए, अब यहाँ शब्द अर्थ दे रखे हैं, दोबारा देख देते हैं। पृथ्व्याम, पृथ्वी पर या धरती पर, सुभाषितम, सुंदर वचन या अच्छे वचन, मूढ़ई, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में, रतन संज्ञा, रतन का नाम, विदीयते, किया जाता है या समझा जाता है, धार्यते, धारण किया जाता है, तपते, जलता है, वाति, बहता है, बहती है, वायुश्च, इसकी संधि विच्छेद करेंगे, वायुश्च की संधि विच्छेद करेंगे तो ये आ जाएगा वायु है जोड़ च, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, इसका अर्थ हो जाएगा पवन में। प्रतिष्ठतम, स्थित है, तपस्वी, तपस्या में, सूर्य, बल में, नए, नीति में, विस्मृय, आश्चर्यचकित, बहुरत्ना, अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा, पृथ्वी को, सद भी
एव, सज्जनों के साथ ही, एव मानी होता है ही, सद भी मानी होता है सज्जन, साधु सज्जन। सहाती, सह जोड़ आसीत, सह मानी साथ, आसीत मानी ये है लंग लकार भूतकाल का रूप, तो यहाँ हो जाएगा साथ में बैठना चाहिए, पूर्वित करना चाहिए। सद भी विवादम, सज्जनों के साथ विवाद या झगड़ा या तर्क वितर्क नहीं करना। तो ये इसमें मुख्यतः शब्दार्थ दे रखे हैं। पहले बच्चों आप शब्दार्थों को उतारेंगे, शब्दार्थों को याद करने के बाद मैंने जो हिंदी अनुवाद बताया है उस हिंदी अनुवाद को आप नोटबुक में उतारेंगे। जहाँ संयुक्त जुड़ा हुआ कोई शब्द है तो उसको आप टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। जैसे जलम अनम, तो देखिए मैं में ए है, ए को निकालेंगे तो मैं आधा हो जाएगा, आगे अनम आ जाएगा। तो जलम, ये जलम अनम है, न कि जलम अनम। जलम अनम सुभाषितम, त्रीणि मानी तीन। पृथ्वी पर तीन रतन है, पृथ्वी पर तीन रतन है, पृथ्वी पर तीन रतन है, जल अन्न और सुभाषितम। परंतु मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़े को भी रतन की संज्ञा दी गई है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को भी रतन संज्ञा समझते हैं, जबकि असली रतन तो जल अन्न और सुभाषितम है। अगले में बताया गया सत्य का महत्व है। देखिए सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य को पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है। अर्थात सब कुछ सत्य में स्थित है, यानी सत्य के बल पर मनुष्य है तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आगे चलिए, दाने तपसी, अगले में दान के बारे में बताया गया है। तो देखिए दाने तपसी, दान में, तपस्या तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी है वो अनेक रत्नों को धारण किए हुए है। ये हमारी पृथ्वी बड़ी विशाल है, ये अनेक प्रकार के रत्नों को धारण की हुई है। अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं। दान तप आदि कुछ भी वस्तुएं हैं, उनको आश्चर्यचकित करना उचित नहीं है। अगले में सज्जनों की संगति के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति जैसी संगति में बैठेगा वैसी संगति को प्राप्त करेगा। तो इसमें देखिए हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्हें वाद विवाद या तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। अगले में देखो लज्जा संकोच के बारे में बताया गया है कि धन आदि, विद्या आदि, भोजन और लेन देन में कभी भी व्यक्ति को लज्जा या संकोच नहीं करना चाहिए। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में होता है भोजन और व्यवहार होता है लेन देन में कभी भी व्यक्ति को लज्जा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति लज्जा नहीं करते हैं वे सुखी रहते हैं, जो व्यक्ति लज्जा करते हैं वो दुखी रहते हैं। अगले में बताओ, अगले श्लोक में क्षमा माफ को सबसे बड़ा मंत्र बताया गया है कि इस संसार में व्यक्ति में अक्षमा सबसे बड़ा वंशीकृत है। अक्षमा से ही क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात अक्षमा से सब कार्य को सिद्ध किया जा सकता है, हर कार्य को सरल बनाया जा सकता है, कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से हाथ में शांति रूपी तलवार है, जो व्यक्ति शांत रहता है दूसरे व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात शांतिमय व्यक्ति है वो हर कार्य को सरल बना सकता है, दुर्जन व्यक्ति है उसका कुछ भी कार्य में बाधा विघ्न नहीं पहुंचा सकता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही अपन पढ़ाए हैं। पहला पाठ है, इसका अपन सुभाषितम का हिंदी अनुवाद किया है। आप इनको शब्दार्थों को याद करना, शब्दार्थों को करने के बाद
आप इसको हिंदी अनुवाद को अपनी बुक में उतारना है। बच्चों इतना, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। आप पूछ लो।